हाय, मेरा नाम आरती है और मैं कम्युनिटी लाइब्रेरी में वॉलंटियर हूँ। दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ब्रश क्यों दिखा रही हूँ, आपने गेस तो किया होगा, क्योंकि आज की हमारी कहानी का नाम है कपड़े धोने का दिन। ये एक प्रथम बुक है। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप स्टोरी वीवर के वेबसाइट पर जाइए और ढेर सारी कहानियाँ पढ़िए। और ये किताब जो आज का किताब है, कपड़े धोने का दिन, वो लिखा है मतंगी सुब्रमण्यम ने, चित्र बनाए हैं संभावी सिंह ने और उसे अंग्रेजी से अनुवाद किया है पूनम कुदेसिया ने। तो ये लड़की है, इसका नाम है मैरी, और मैरी आज बहुत खुश है। जानते हैं इनसे कि वो क्यों खुश है। मेरा नाम मैरी है, यह है वह जगह जहां मैं रहती हूँ। चलो देखते हैं उसके रहने वाली जगह। ओह, कहाँ से निकल रही है मैरी? क्या लगता है आपको? यहाँ बहुत सारे बर्तन हैं, बकेट्स है, कपड़े है, सोप है। लेफ्ट में देखो, रंग बिरंगी सोप है और ब्रश जैसा भी कुछ है, ऐसे ब्रश जैसा। और मैरी के हाथ में एक बाल्टी है और कपड़ा है। कहाँ जा रही है मैरी? नया दिन है, अभी सुबह हुई है, यानी कपड़ों की धुलाई का समय है। तो मैरी जा रही है उस गलियों में जहां वो कपड़े धोने जा रही है। ये रही, और मैरी बहुत खुश है। शायद मैरी को कपड़े धोने में बहुत मजा आता है। जानते हैं क्यों? जानते हैं, लोग कपड़े धो रहे हैं, सबके हाथ साबुन से सने हैं। ऐसी नीली कलर की साबुन आपने अपने बाथरूम पर भी देखा होगा। देखो, और जब सोप और सोप का पानी जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है? देखो, गलियों में जमा साबुन पानी में इंद्रधनुष बन रहे हैं। ऐसे मैरी को लगता है उसे देखकर कि गलियों में उस जमा पानी में इंद्रधनुष बन रहे हैं। और जैसे चित्र में दिख रहा है, बबल्स भी आ जाते हैं ना, बुलबुले आ जाते हैं उस सोप के पानी में। शायद यही सब कारण है जिसकी वजह से मैरी को कपड़े धोना बहुत पसंद है। देखें, ग्रेस आंटी अपनी वर्दी धो रही है क्योंकि उन्हें कल क्लिनिक में इसे पहनना है। ग्रेस आंटी क्लिनिक में जाती है रोज, यानी ग्रेस आंटी डॉक्टर हो सकती है या नर्स हो सकती है। और उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो सफेद होती है ना अक्सर, तो उसे धोने में समय भी लगता होगा। ये रही, और जो समय लगता है उसे धोकर सोप के पानी में जब डुबा रही है तो उनके मन में है ख्याल, आम के ख्याल। जैसे अब गर्मी का मौसम है और लोगों को आम की याद आ रही है, और जैसे उन्हें आम की याद आ रही है वैसे बाजू में सोए कुत्ते का सपना आ रहा है शाम में गेंद के साथ खेलने का समय। जॉनी आंटी उस कंबल को फैला रही है जिसे उनकी दादी ने गांव में बुना था। इसके ऊन का रंग जॉनी आंटी के घर के रंग जैसा ही है। वाव, जॉनी आंटी खुद थोड़ी बूढ़ी लग रही है, और ये जो ऊन का जो ब्लैंकेट है वो कह रही है कि उनकी दादी ने बुना था। मतलब ये तो 100-200 साल पुरानी होगी, है ना। फातिमा आंटी ने कई स्कार्फ यानी सिर पर बांधने वाले रुमाल सूखने के लिए डाले हैं। वो इन्हें अपने सिर पर बांधती है और इसमें से खुशबू आती है। कई लोग को हमने देखा है जो स्कार्फ पहनते हैं, और वो जो स्कार्फ को धोते हैं, और अलग अलग रंग के स्कार्फ हमें दिख रहे हैं। ये रही, और म्याऊ करता हुआ बिल्ली भी उनके पीछे है। जाकिर चाचा की ऑटो चालक वाली वर्दी उनके घर के बाहर सूख रही है। वो साफ कमीज पर बटन टाक रहे हैं।
ये रहे राइट में ब्राउन कलर का ऑटो चालक वाली वर्दी। और देखिए जाकिर चाचा क्या कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं अपना बटन बुनते हुए। ये रहे जाकिर चाचा। गीता आंटी की ये यहाँ सूती साड़ियां हवा में लहरा रही है। ऐसा लगता है जैसे चिड़िया अपने पंख फड़फड़ा रही है। अच्छा ख्याल है कि सूखे हुए कपड़ों को देखकर ऐसे ऐसे जैसे वो नाच रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे पंख फड़फड़ा रही हूं। ये तो जैसे आप देख रहे हैं इस गली में कहीं अलग अलग तरीके के अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। कोई डॉक्टर या नर्स है, जैसे जाकिर चाचा थे ऑटो रिक्शा वाले थे, है ना। और जोसेफ आंटी जो थी वो, एक सेकेंड भूल गई मैं, सॉरी, फातिमा आंटी स्कार्फ पहनती है। ये सॉरी, जोसेफ अंकल, अब आ रहा है जोसेफ अंकल की बारी। जोसेफ अंकल ने तो ढेर सारे मोजे धोए हैं। रात की चौकीदारी के समय यह मोजे उनके पाँव गरम रखते हैं। तो हाँ, जोसेफ अंकल के बारे में कह रही थी, जो एक वॉचमैन है और वो अपने मोजे धो रहे हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीजें, अपनी सबसे प्यारी या सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे धो रहे हैं। तो यहाँ पे जो अपनी मैरी है वो क्या धो रही होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके लिए क्या होगा, देखिए। ये रही मेरा भाई डेविड और मैं अपनी स्कूल की वर्दियां धो रहे हैं, यूनिफॉर्म धो रहे हैं। हम जेब पर लगी स्याही, हाँ, जो इंक का मार्क होता है जेब पर, और आस्तीन पर लगी चौक का जो दाग है वो क्या कर रहे हैं, रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही ब्रश से शायद। रे कल हमारे कपड़े दोबारा गंदे हो जाएंगे, लेकिन अभी तो सब कुछ साफ है। क्या आपने कभी अपने कपड़े धोए हैं खुद? ट्राई जरूर कीजिएगा। अब आपके पास घर पर समय भी है तो जरूर ट्राई कीजिएगा और जरा मजे में कीजिएगा, जैसे बुलबुले निकल रहे हो, हाँ, तो इंद्रधनुष जिसके बारे में मैरी ने बात किया हो उसे देखने की कोशिश कीजिए। जब सुखा रहे हैं तो वो जो पंख फड़फड़ाने वाली बात है उसे याद कीजिए। तो ये थी, मैरी कह रही थी हमें धोने वाले दिन के बारे में। कैसी लगी आपको ये कहानी? तो फिर मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ। अब के लिए बाय।